Have a good day, बच्चे. Today we will start our Punjabi course book Sahitmala, Punjabi कविता ते वार्तक. And so open your books at page number 1. पहली पोइम है अपनी कविता भाग पाठ एक सो क्यों मंदा आखी है. एक कविता लिखी है श्री गुरु नानक देव जी ने. श्री गुरु नानक देव जी बारे थानू पता ही है कि कदों उन्हां दा जन्म जिवें 1469 ईस्वी विच कदों होया, कित्थे होया, उन्हां दे पिता, उन्हां दे माता जी दा नाम, उन्हां दे पिता जी दा नाम की सी, वो की काम करदे सी, पटवारी सन. उन्हां दी वड्डी भैन दा नाम बेबे नानकी सी. 19 साल दी उम्र विच विआह बटाला निवासी माता सुलखनी नाल होया. उन्हां दे घर 2 बच्चे बाबा श्री चंद, दोवें बेटे बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास जी पैदा होए. फिर उन्होंने कुछ देर दौलत खां लोधी दे मोदीखाने विच काम किया. 38 साल की उम्र विच श्री गुरु नानक देव जी ने पंजाब के वड्डे हिस्से विच यात्रावां कीतियां. इस तो बाद उन्होंने 4 लंबियां यात्रावां करन दा फैसला किया. पहले सिर्फ वो पंजाब विच गए सी, बाद विच उन्होंने सारे देश की की, जिन्हां नूं गुरु साहिब दीयां 4 उदासियां के नाम नाल जानिया जाता है. इन्हां यात्रावां तो बाद गुरु जी ने अपना बाकी जीवन करतारपुर, जो कि अज पाकिस्तान विच है, बतीत किया. तो 1539 ईस्वी विच भाई लहना जी, जो कि बाद विच श्री गुरु अंगद देव जी के नाम नाल प्रसिद्ध होए, उन्होंने गद्दी देने तो बाद 22 सितंबर 1539 ईस्वी विच आप ज्योति जोत समा गए. आप जी दी कुल रचनावां की गिनती कितनी है? 974, 974. इन्हां विच जपजी साहिब, आसा दी वार, 12 माह, सिद्ध कोष्ट आदि प्रमुख हैं. जपजी साहिब जिंदा आपां रोज़ पाठ करते हाँ. उस तो बाद वारां भी लिखियां, तो आसा दी वार उन्हां दी है. 12 माह जिहड़े देसी 12 महीने है उन्हां ते आधारित कविता है. सिद्ध गोष्ट, इस विच सिद्धा नाथां नाल उन्हां दी गलबात, गोष्ट की है गलबात, उस बारे दस्सिया गया है. गुरु जी ने अपनिया रचनावां विच निराकार परमात्मा की होंद नूं स्वीकार किया. निराकार मतलब उन्हां अनुसार परमात्मा निराकार है, उसनूं किसी भी रंग रूप आकार विच नहीं ढालिया जा सकता. समकाली हालात के प्रभावां ते चिंता भी व्यक्त की. समकाली हालात यानी उन्हां दे समय जो हालात सी कि इस्त्री नाल पूरा वधिया सलूक नहीं सी कीता जांदा. औरतां प्रति ईरखालू भाव का विरोध किया, यानी वो इन्हां चीज़ां ते चिंता व्यक्त करते सी. आम लोगों नूं उन्हां दी भाषा विच प्रभु प्रेम लई प्रेरिया कि प्रभु नाल प्रेम ही सब तो सही है. आप जी की बाणी विच अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषावां के शब्दों की वरतों आप जी के बहुभाषाई ज्ञान नूं दर्शाउंदी है. कि आप जी की बाणी विच अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषावां के शब्द लए गए हैं, जिस तो पता चलता है कि आप जी नूं कई भाषावां का ज्ञान सी. बहुभाषाई मतलब कई भाषावां का ज्ञान सी. अज उन्हां दी पोइम है, इहदे विच उन्होंने भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगण विआह. इस विच उन्होंने इस्त्री बारे, भंड किनू, भंड का की मतलब है इस्त्री, औरत, कि औरत नूं जो लोग निंदा करते हैं, जो औरत नूं उनकी बंदा दर्जा नहीं देंदे, उन्हां बारे गल कीती है. गुरु जी की कह रहे हैं? भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगण विआह, भंडू होवे दोस्ती, भंडू चले राह. कि आपां नूं जन्म देने वाली कौन है? इस्त्री. एक मनुख नूं जन्म देने वाली कौन है? इस्त्री. भंड निमी है मतलब उनका पालन पोषण करने वाली, उसनूं वड्डा करन वाली, संभालण वाली कौन है? एक औरत. भंड मंगण विआह कि जदों विआह की उम्र हुंदी है तो एक औरत नाल ही उसकी शादी की जाती है. एक मर्द की शादी किस नाल की जाती है? औरत की. यानी कहने का मतलब है कि पहलां दे समय विच औरत नूं पैर की जुत्ती समझा जाता सी, पुरख प्रधान समाज सी, तो उस समय की गल की गई है. भंडू होवे दोस्ती, भंडू चले राह. कहने कि एक औरत नाल ही अपनी दोस्ती हुंदी है, उनदे नाल ही आपां जिंदगी दे राह तय करते हैं, यानी उस नाल ही अपनी रिश्ते बनते हैं अगे. भंड मूआ, भंड पा ली है, भंड होवे बंधान. कहते कि एक इस्त्री के मरण ते दोबारा इस्त्री की भाल की जाती है ताकि उस नाल बंधन, उस नाल रिश्ता कायम किया जाए. यानी कि औरत के मरण तो बाद
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਰਾਜਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ। ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੈ ਪਾਜ ਨ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੱਚਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈ ਹੈ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਜੀਵਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ।